अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर कभी आपके दिल ने अल्लाह की तरफ खिंचाव महसूस किया है, अगर कभी सजदे में सुकून मिला है या तिलावत सुनकर आंखें नम हुई हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखिए, कबूलियत, ताकि ये महफिल लफ्जों की नहीं रूहों की गवाही बन जाए। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की तरफ से आप सबको मेरा दिल से सलाम। मैं आपका अपना हैदर आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक ऐसे रूहानी कलाम के साथ जो आपके दिल को सुकून देगा, आपकी रूह को जगाएगा और आपको उस रब की रहमत की याद दिलाएगा जो हर लम्हा, हर सांस में आपके साथ है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक निशानी है, एक साफ इशारा है कि अल्लाह ताला आपके लिए कुछ खास लिख रहा है। आपकी जिंदगी में एक रूहानी इनकलाब, एक गहरा बदलाव और एक नई मंजिल का आगाज होने वाला है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 5 करिश्माई निशानियों के बारे में जो उस वक्त आपकी जिंदगी में नजर आती हैं जब अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये निशानियां बाहर से छोटी या मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा है आपका मुकद्दर बदलने का पैगाम। अगर इनमें से कोई एक भी निशानी आपके हालात से मिलती है तो अपने दिल से ये यकीन कर लीजिए कि आपका रब आपको अपनी कुर्बत की तरफ बुला रहा है। तो आइए इस रूहानी सफर पर चल पड़ते हैं और देखते हैं कि वो 5 निशानियां कौन सी हैं जो बताती हैं कि अल्लाह ताला आपको कबूल कर चुका है। पहली निशानी, आपके दिल में अल्लाह की याद का नूर जागने लगता है। जब अल्लाह ताला अपने बंदे को कबूल करता है तो सबसे पहले वो उसके दिल को अपनी याद से रोशन करता है। आप महसूस करते हैं कि आपका मन बेकार की बातों से हटकर अल्लाह के जिक्र की तरफ खींचा जा रहा है। नमाज में सुकून मिलता है, कुरान की तिलावत आपके दिल को ठंडक देती है और दुआएं आपके होठों पर बिना इरादे के ही उतरने लगती हैं। पहले आप शायद दुनिया की चमक दमक में खोए रहते थे, सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग, दोस्तों की गपशप या दुनिया की खबरें, लेकिन अब आपका दिल उस रब की तरफ झुकता है जो हर मुश्किल में आपका साथी है। क्या आपने कभी गौर किया, जब आप रात के सन्नाटे में अकेले होते हैं और आपके दिल से एक दुआ निकलती है, वो लम्हा कितना खास होता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला आपके दिल को अपनी रहमत से भर रहा होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बार एक शख्स मेरे पास आया और बोला, हैदर भाई, पहले मैं नमाज को बोझ समझता था, लेकिन अब जब मैं सजदे में जाता हूं तो मेरे आंसुओं का सैलाब रुकता ही नहीं। ये क्या है? ये अल्लाह की रहमत का नूर है जो उस शख्स के दिल में जाग उठा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपका दिल अल्लाह के जिक्र, कुरान या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ खींचा जा रहा है, तो ये मामूली बात नहीं, ये अल्लाह का इशारा है कि वो आपको अपनी कुर्बत में ला रहा है। ये पहली निशानी है कि आपका रब आपको कबूल कर रहा है। क्या करें? हर रोज थोड़ा वक्त निकालिए, कुरान की कुछ आयतें पढ़िए, चाहे सिर्फ 5 मिनट ही क्यों ना हो। अपने रब से गुफ्तगू कीजिए, उससे वो मांगिए जो आपके दिल को सुकून दे। यकीन मानिए, ये छोटा सा अमल आपकी रूह को जगा देगा। दूसरी निशानी, दुनिया की फानी चीजें आपके लिए बेमानी हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला आपके लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है तो वो आपके दिल को दुनिया की चमक दमक से आजाद कर देता है। पहले जो चीजें आपको सबसे जरूरी लगती थीं, लोगों की तारीफ, माल दौलत की होड़, सोशल मीडिया की चकाचौंध या दुनिया की बहसें, अब वो आपके दिल को नहीं छूती। आपका ध्यान अब अपनी रूह की सलामती, अपने अखलाक और अल्लाह की रजा की तरफ जाता है। आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी राह पर चलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप टीवी खोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं या सोशल मीडिया पर वक्त बिताते हैं, लेकिन आपका दिल कहता है, ये सब बेकार है, मुझे तो सुकून चाहिए। और वो सुकून आपको मिलता है
जब आप अल्लाह के कलाम को सुनते हैं, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते हैं, या जब आप अपने रब से दुआ करते हैं। ये बदलाव कोई छोटी बात नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है कि वो आपको दुनिया की फानी चीजों से हटाकर अपने नूर की तरफ ले जा रहा है। मैं आपको अपनी जिंदगी से एक वाकया सुनाता हूँ। कुछ साल पहले मैं भी दुनिया की चीजों में खोया रहता था। मुझे लगता था कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा शोहरत होगी, तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन एक दिन जब मैं मस्जिद में बैठा था और इमाम साहब ने सूरा अल कहफ की तिलावत की, तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि असल खुशी अल्लाह की याद में है, ना कि दुनिया की चीजों में। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह निशानी है कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत की राह पर ले जा रहा है। क्या करें? अपने वक्त को देखिए। आप दिन भर में सबसे ज्यादा वक्त किस चीज में बिताते हैं? अगर वो चीज आपको अल्लाह से दूर कर रही है तो उसे कम कीजिए। उसकी जगह अल्लाह के जिक्र, इल्म हासिल करने या नेक कामों को दीजिए। ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को रोशन कर देगा। तीसरी निशानी, गरक लोग आपकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो वो उसे उन लोगों से जुदा कर देता है जो उसकी रूह को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई और जो आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। अगर वो आपको अल्लाह से दूर कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं या आपकी रूह को कमजोर कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें आपकी जिंदगी से हटा देता है। ये जुदाई का लम्हा बड़ा दर्दनाक होता है। आप सोचते हैं, ये शख्स तो मेरी जिंदगी का हिस्सा था, इसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? लेकिन यकीन मानिए, ये दर्द अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत का सबब बनता है, क्योंकि इसके बाद अल्लाह उन लोगों को आपकी जिंदगी में लाता है जो आपके लिए फरिश्तों की तरह होते हैं। वो लोग जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं और आपको अल्लाह की राह पर चलने में मदद करते हैं। मुझे याद है, एक बहन ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो एक ऐसे रिश्ते में थीं जो उन्हें हर वक्त तनाव देता था। वो हर दिन रोती थीं, लेकिन उस रिश्ते को छोड़ने से डरती थीं। एक दिन अल्लाह ने उस रिश्ते को उनकी जिंदगी से खत्म कर दिया। पहले तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी में ऐसे लोग आए जिन्होंने उन्हें नमाज, कुरान और अल्लाह की याद की तरफ मोड़ा। आज वो बहन कहती हैं, हैदर भाई, वो जुदाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत थी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई और आपकी जिंदगी से चला गया है, तो हिम्मत रखिए। ये अल्लाह की तदबीर है, वो आपको बेहतर के लिए तैयार कर रहा है। क्या करें? उन लोगों की कद्र कीजिए जो आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं, और जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए दुआ कीजिए, लेकिन अपनी रूह की हिफाजत को सबसे पहले रखिए। अल्लाह आपके लिए बेहतर लोग जरूर भेजेगा। चौथी निशानी, छोटी छोटी आजमाइशें आपकी हिम्मत को परखती हैं। जब अल्लाह ताला आपको अपनी कुर्बात में लाना चाहता है तो वो आपको हल्की हल्की आजमाइशों में डालता है। आप सोचते हैं, जब से मैंने अल्लाह की राह पकड़ी तब से मुश्किलें क्यों बढ़ गईं? लेकिन ये मुश्किलें कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का हिस्सा हैं। ये आजमाइशें आपके सब्र, आपके यकीन और आपकी हिम्मत को परखने के लिए हैं। अल्लाह आपको इतना मजबूत बनाना चाहता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ ना सके। कभी कभी ये आजमाइशें छोटी होती हैं, जैसे कोई काम ना होना, कोई छोटी सी नाकामी या कोई रिश्ते में तनाव, और कभी कभी ये बड़ी होती हैं, जैसे कोई बड़ा नुकसान या कोई मुश्किल हालात। लेकिन हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। वो आपकी रूह को तराश रहा है, आपके जज्बे को बुलंद कर रहा है और आपको वो ताकत दे रहा है जो सिर्फ सब्र और यकीन से आती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने ये गुमान किया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम पर वो नहीं आएगा जो तुमसे पहले गुजर चुके लोगों पर आया?
सूरह अल बकरा। ये आयत हमें सिखाती है कि आजमाइशें अल्लाह की मोहब्बत का हिस्सा हैं। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। ये वो लम्हे हैं जब अल्लाह आपकी रूह को मजबूत बना रहा है। क्या करें? हर मुश्किल में अल्लाह की याद को और मजबूत कीजिए। सजदे में गिर जाइए और उससे अपनी कमजोरियों को दूर करने की दुआ मांगिए। हर रोज सूरह अल इंशिरह पढ़िए, जिसमें अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। पांचवी निशानी, आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है जब अल्लाह ताला अपने बंदे को कबूल करता है तो वो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। आपका नजरिया, आपकी सोच, आपका अमल, सब कुछ नया हो जाता है। पहले जो बातें आपको गुस्सा दिलाती थीं, अब वो आपको सब्र सिखाती हैं। पहले जिन लोगों से आपकी उम्मीद थी, अब आप सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आप हर दुख में अल्लाह की रहमत देखते हैं, हर तन्हाई में उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं। ये बदलाव आसान नहीं होता। ये उस तितली की तरह है जो कोकून के अंधेरे और तन्हाई से गुजरकर रंगीन पंखों के साथ उड़ान भरती है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही हो रहा है। हर दर्द, हर आंसू और हर तन्हाई आपको अल्लाह के और करीब ले जा रही है। आप महसूस करते हैं कि अब आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। आपका दिल अब सिर्फ अल्लाह की रजा चाहता है। मुझे याद है, एक भाई ने मुझे बताया कि वो पहले बहुत गुस्सैल थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की राह पकड़ी तो उनका दिल बदल गया। अब वो हर मुश्किल में सजदे में जाते हैं और कहते हैं, हैदर भाई, मुझे अब गुस्सा नहीं, सुकून मिलता है। ये क्या है? ये अल्लाह का करिश्मा है। ये वो रूहानी इंकलाब है जो अल्लाह अपने बंदों के लिए लिखता है। क्या करें? अपने इस बदलाव को कबूल कीजिए। हर रोज अपने आप से सवाल कीजिए, मैं आज अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूँ? छोटे छोटे नेक काम शुरू कीजिए, किसी की मदद, किसी के लिए दुआ या किसी का दिल जीतना। यही वो रास्ता है जो आपको अल्लाह की कुर्बत तक ले जाएगा। अब आपकी बारी है। इस सफर को कैसे आगे बढ़ाएं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इन 5 निशानियों में से कोई भी आपके साथ हो रही है तो अपने दिल को मायूस मत होने दीजिए। अपने रब पर यकीन रखिए। हर रोज सजदे में उससे दुआएं मांगिए, अपने गुनाहों की माफी तलब कीजिए और उसकी रहमत पर भरोसा रखिए। ये दुनिया फानी है, लेकिन अल्लाह की रहमतें बाकी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक 3। बस उसकी राह पर चलते रहिए, क्योंकि जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वही असल मंजिल है। आपके लिए खास पैगाम मेरे प्यारे दर्शकों, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन का ये सफर आपकी मोहब्बत और दुआओं के बिना अधूरा है। आपका हर कमेंट, हर शेयर और हर दुआ मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई लफ्ज आपको ठीक न लगे तो अपने रब के सामने और आपके सामने मैं दिल से माफी मांगता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, बहुत जल्द मैं एक खास वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड को इस्लामी और रूहानी तरीके से कैसे ट्रेन करें। यह वीडियो ना सिर्फ आपके जहन को जगाएगा, बल्कि आपको अपने रब से और करीब ले जाएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो के लिए कितने उत्साहित हैं और क्या आप तैयार हैं अपने अंदर की ताकत को जागाने के लिए। आपके हर लफ्ज का हमें इंतजार है। हर दर्द में अल्लाह की रहमत देखिए, हर तन्हाई में उसकी मौजूदगी महसूस कीजिए और हर मुश्किल में ये यकीन रखिए कि आपका रब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस सजदे की खामोशी में, आंसुओं की नमी में और दुआओं की गर्मी में उससे राब्ता बनाए रखिए, क्योंकि जो रब तक ले जाए वही रास्ता है और जो रब से मिला दे वही असल कामयाबी है। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक दे। जज़ाकुल्लाह। और फिर मिलेंगे एक नए रूहानी सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़।